कोलकाता रेप मर्डर केस में शामिल संजय रॉय को आखिरकार अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। 9 अगस्त को वो काली रात जो शायद ही देश का कोई भी व्यक्ति भूल सकता है। 9 अगस्त की वो रात उस नर्स के लिए आखिरी रात बन गई। काल बनकर आया संजय रॉय, जिसने अपनी हवस बुझाने के चक्कर में एक सेवा कार्य करने वाली महिला को जान से मार दिया। रेप करके ही जब उसका मन नहीं भरा तो उसे मौत के घाट उतार दिया। लगातार देश के हर एक राज्य, हर एक शहर में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश व्यक्त किया गया, लेकिन महीनों महीनों तक चला यह केस आखिरकार आज इसकी सुनवाई हो गई और संजय रॉय को दोषी करार होते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। सवाल फिर भी कई खड़े होते हैं, क्योंकि जब सीबीआई इस जांच में जुटी थी तो उन्होंने जब दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, चार्जशीट जब उन्होंने दाखिल नहीं कर पाई, तो उनके ऊपर भी सवाल उठे थे कि आखिरकार इतने दिनों के भीतर भी चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी बनता है। उसके बाद पूर्व प्रिंसिपल आरजी मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर भी ऐसा आरोप लगा था और जांच भी हुई, लेकिन बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई सबूत ना मिलने पर उनको बरी कर दिया गया। सवाल उसके बाद भी उठते हैं, क्योंकि जिस जगह पर यह वारदात हुई, जहां पर इस क्रूर घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई। प्रिंसिपल के द्वारा वहां पर काम करवाया गया, किसी ना किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम या पेंटिंग का काम वहां पर हुआ। तो क्या यह सीधा इशारा नहीं करता कि किसी प्रकार के वहां पर जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की गई? और जिस तरीके से आपने देखे होंगे कि देश में कई ऐसे कांड हो चुके हैं जिसमें बड़े बड़े वकील अपनी जो गवाह है वो पेश करते हैं, अपनी राय रखते हैं। उसमें एक बड़ी महिला वकील ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ, उस महिला के साथ जो रेप की घटना सामने आई है, उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ तो हो ही नहीं सकता। अनुमानित हिसाब से जो संख्या बताई गई थी वो लगभग 10 से ज़्यादा लोगों के द्वारा उस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं रेप किया गया। इस तरीके का डॉक्टरों का भी कहीं ना कहीं कहना था और वकीलों का भी। लेकिन फिर क्या इस केस को दबाने की कोशिश की गई? किसी एक ही व्यक्ति को मोहरा बनाया गया और उसे ही उम्र कैद की सजा दी गई। सीबीआई जैसे टीम इस कार्य में जुटी थी, छानबीन भी की और उनके हाथ भी कोई सबूत नहीं लगा। इस तरीके की वारदात सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल लगातार खड़े होते रहे और फिर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्टर और वकील के द्वारा उनका अनुभव और उनके द्वारा जांच पे ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ही इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उस बच्ची के जो पार्ट्स में जो सीमर मिला, जब सेक्सुअल रिलेशन के दौरान कोई एक व्यक्ति करता है तो इतना सीमर उसके अंदर नहीं पाया जाना चाहिए। लेकिन उस महिला के अंदर, उस नर्स के अंदर जिस मात्रा में, जिस अधिक मात्रा में वीर पाया गया, वो कहीं ना कहीं अभी भी संदिग्ध के घेरे में ही है। क्या इस मामले को दबाया गया? जैसे कि बच्ची के परिवार के, यानी कि नर्स के परिवार के द्वारा भी कहा गया था कि उन्हें पहले घुमाया फिराया गया, झूठ बोला गया, आधी अधूरी जानकारी दी गई, कई घंटे बाद बताया गया, और जब वो वहां पहुंचे तो उसके बावजूद भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। काफी चीख चिल्लाए, रोए गाए, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद उनको मिलने दिया गया। सवाल कई है, सवाल यहाँ पर रुकते नहीं हैं। क्या जांच निष्पक्ष हुई है? ये भी एक सवाल के घेरे में रहेगा। लेकिन क्या संजय रॉय मोहरा बना, या फिर क्या संजय रॉय ही एक और एकमात्र गुनहगार था, दोषी था, जिसे उम्र कैद की सजा दी गई है? सारी चीजें एक जांच का विषय है, लेकिन क्या निष्पक्ष ईमानदारी के साथ जांच होगी?
या फिर अब जांच पूरी हो चुकी है और संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आम जनमानस, आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, या आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालसन न्यूज। जय हिंद, जय भारत। ডাক্তার দিদির দাম কত? ডাক্তার দিদির দাম কত? 10 লাখ থেকে 4 কোটি, 10 লাখ থেকে 4 কোটি, 10 লাখ থেকে 4 কোটি। আর্জি করে যে বিচার হয়েছে এবং যে বিচারক যে বিচারের রায় দিয়েছেন সেইটা আমরা কোনোদিনও মানছি না আর মানব না। যতদিন হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকবো এবং এই প্রতিবাদ আন্দোলন অবস্থান যেখানে যাই হবে সেখানে আমরা চালিয়ে যাব। তাই জন্য